कैसे हैं आप सब। उम्मीद है संडे का पूरा मज़ा उठा रहे होंगे। लेकिन मज़ा उठाते वक्त अपने टारगेट को मत भूलिएगा, क्योंकि कहा भी गया है, अभी भी वक्त है, वक्त ना यूं बेकार कर, खींच ले तीर कमान पर और लक्ष्य पर वार कर। जिन लोगों का दिल्ली पुलिस का पेपर है, उन लोगों के लिए पेट 2023 और यूपीपी 2023 के लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो इकोनॉमिक्स के लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आने हैं। तो जितना बता रहा हूँ उतना मन लगा के कर लीजिए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, यूपीपी 2023 में लगभग पदों की संख्या 65,000 के आसपास हो सकती है। ऐसा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस लखनऊ में भाषण देते वक्त कहा है। तो मन लगाकर तैयारी करते रहिए। इकोनॉमिक्स की क्लास के क्रम में आइए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना आपको जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले तो इसका पूरा नाम ही आप याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का पूरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो ध्यान से देखिएगा। जीएनपी होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो जीएनपी का मतलब होता है, आप सीधा से ये समझिए, जो जीएनपी होती है, जीएनपी तो जीडीपी में से अगर हम लोग जोड़ देते हैं जीएनपी में तो क्या हो जाता है। हम अगला है एनएनपी। एनएनपी का पूरा नाम याद रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एनएनपी कैसे काउंट होती है, तो एनएनपी कैसे काउंट होगी। अब पीछे आप जीएनपी निकाल चुके हैं और जीएनपी से पहले जीडीपी निकाल चुके हैं। तो हमने पीछे अभी बताया था आपको, जब जीडीपी निकालना होता है तो किसी भी देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। वहाँ से आपने जीडीपी काउंट किया। उसके बाद जीएनपी काउंट करना था, तो जीएनपी में आपने क्या किया था, जीडीपी में जो शुद्ध साधन आय थी उसको जोड़ दिया था, तो क्या निकला था, जीएनपी निकला था। और अब है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी काउंट करने के लिए जीएनपी में से डिप्लेशिएशन मतलब घिसावट मतलब टूट फूट, ठीक है, घिसावट डिप्लेशिएशन बोलते हैं इसको, घिसावट अर्थात टूट फूट डी। तो एनएनपी जब निकालना होता है तो जीएनपी में से डिप्लेशिएशन घटा देते हैं, अर्थात डिप्लेशिएशन मतलब घिसावट या टूट फूट जो खराब चीज़ें उनको हटा देते हैं जीएनपी में से, तो एनएनपी निकल आता है। तो इसको याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं, मान लीजिए टाटा है, टाटा कंपनी, उसने 300 रुपये का व्यापार किया। ये जो बाउंड्री दिख रही है ये अपने देश की बाउंड्री मान लीजिए, समझने के लिए देश की सीमा है। तो टाटा ने 300 रुपये का व्यापार किया और कोई कोचिंग संस्था है उसने मान लीजिए 150 रुपये का व्यापार किया और वीवो ने 50 रुपये का व्यापार किया और कोई सालू नाम की महिला है, वो विदेश जाकर के उसने 70 रुपये कमाए। ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि टाटा ने 300 रुपये का व्यापार किया, कोई कोचिंग का 150 रुपये का व्यापार की पूरे साल भर में, और वीवो ने 50 रुपये का व्यापार किया, और सालू है कोई महिला जिसने विदेश में जाकर कमाया है 70 रुपये। तो इस कंडीशन पे अब देखते हैं तीनों चीज़ें कैसे निकलेंगी। तो जीडीपी हमने क्या बताया था, किसी भी देश, कोई भी देश है, देश की सीमा में उत्पादित एक साल में उत्पादित समस्त वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या हो, वही जीडीपी होता है अंतिम मूल्य। तो देश की सीमा तो ये है, अब देश की सीमा में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ वो सब जीडीपी में काउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ जीडीपी में तो काउंट होगा, तो कैसे निकालेंगे, 300 में से 150 जोड़ेंगे तो 3 एक 4, 450, और 50 से जोड़ देंगे तो 500, तो जीडीपी हमारी कितनी हो जाएगी, 500। अब है जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है हमने आप लोगों को बताया। आइए, जैसे जीएनपी काउंट करना है तो जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बता रखा है। अब जीएनपी काउंट कैसे करते हैं, जीएनपी का मतलब है कि केवल भारतीयों द्वारा
कहीं भी व्यापार किया जाए, किसी भी देश में करो चाहे अपने देश में करो, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं। लेकिन वो किस स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा। राष्ट्रीय का मतलब देश की बाउंड्री के अंदर भी हो सकते हैं और देश की बाउंड्री के बाहर भी हो सकते हैं। तो जैसे जीएनपी काउंट करना है तो जीएनपी काउंट करने के लिए देखते हैं, तो याद ये रखना है कि जीएनपी में केवल और केवल भारतीयों द्वारा व्यापार किया जाए, वो चाहे देश की सीमा के अंदर हो चाहे बाहर हो। अब जैसे एग्जांपल के माध्यम से जीएनपी काउंट करते हैं, जैसे टाटा कंपनी अपने देश की है, इसने मान लीजिए देश की ये सीमा है, अब देश की सीमा के अंदर इसने 200 रुपये का व्यापार किया पूरे साल में। और सैमसंग कोई कंपनी है, उसने मान लीजिए देश की सीमा के अंदर, विदेशी कंपनी है सैमसंग, विदेशी कंपनी है, तो उसने देश की, अपने देश की सीमा के अंदर मान लीजिए साल भर में 100 रुपये का व्यापार किया। और एबीसी कोई कंपनी हम मान लेते हैं जो अपने देश की है, इंडिया की है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन वो कहाँ व्यापार कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में कर रही है, मतलब विदेश में कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में कर रही है। तो इस कंडीशन पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी कैसे काउंट होगा, तो ये सिचुएशन हमने आपको बताई। टाटा 200 रुपये कमाई पूरे साल में, सैमसंग 100 रुपये कमाई है, और एबीसी कोई कंपनी 80 रुपये कमाई है साल भर में। लेकिन एबीसी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में व्यापार कर रही है इंडिया की कंपनी, मान लेते हैं है इंडिया की कंपनी, लेकिन व्यापार कहाँ कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में। और उसके अलावा टाटा 200 रुपये साल भर में देश की सीमा के अंदर, सैमसंग 100 रुपये अपने देश की सीमा के अंदर। तो जीएनपी निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, भारतीयों को देखेंगे, वो चाहे देश की सीमा के अंदर हों चाहे बाहर हों। तो इस कंडीशन पे अपने देश की कंपनी कौन सी है, टाटा, इसका 200 हो गया। और एबीसी कंपनी अपने इंडिया की है, उसका कितना हो गया, 80। तो टोटल कितना हो गया, 280 रुपये। ये हो गया हमारा क्या, जीएनपी। जीएनपी क्योंकि इसमें केवल भारतीयों द्वारा कहीं भी व्यापार किया जाए वो होता है जीएनपी। अब जैसे काउंट करना है आगे, आगे देखते हैं। जीएनपी हम बता चुके हैं। अब मान लीजिए जीएनपी से एनएनपी निकालना है, परेशान मत होइए आप लोग, एक बार फिर से रिपीट अभी करूँगा मैं। तो एनएनपी निकालना है, तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से डिफ्रेशिएशन अर्थात घिसावट या मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। कभी भी याद रखिएगा जब जी होगा, स्टार्टिंग में जी होगा और जी से यन बनाना है, स्टार्टिंग में सिर्फ शुरुआत की बात कर रहे हैं, जी से यन ले जाना तो हमेशा डिप्रेशिएशन या मूल्य ह्रास या घिसावट को घटा देते हैं उसमें। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, शुरुआत से सब एक साथ सबको एक बार में समझा देते हैं। जैसे जीडीपी हमने बताया था, तो जीडीपी के बाद आता है एनडीपी, और अगर जीएनपी है तो जीएनपी के बाद एनएनपी आएगा। अब जीडीपी हमने क्या बताया था, जीडीपी में एक लेटर है डी, डी। अब जीडीपी, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक अर्थात घरेलू सीमा, डी का मतलब डोमेस्टिक घरेलू सीमा। जीडीपी हमने बताया, आपको समझ में भी आया होगा कि घरेलू सीमा अर्थात भारत की बाउंड्री के अंदर चाहे देसी लोगों द्वारा व्यापार किया जाए या विदेशियों द्वारा, वो सब क्या होता है, उस सब का सब जीडीपी में काउंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे टाटा अपने देश की कंपनी है, टाटा अपने देश की कंपनी है, 100 रुपये का व्यापार किया एक साल में। सैमसंग 80 रुपये का व्यापार किया अपने देश की सीमा में। ये दोनों ने अपने देश की सीमा में व्यापार किया, तो जीडीपी कितना होगा। और ये एबीसी कंपनी अपने इंडिया की है, लिख लीजिएगा अपने इंडिया की है, लेकिन व्यापार कहाँ कर रही है, बाहर, मान लीजिए इंग्लैंड में व्यापार कर रही है। तो हमने बताया जीडीपी जब काउंट होता है तो देश की सीमा में देखा जाता है, वो चाहे देशियों द्वारा हो चाहे विदेशियों द्वारा, चाहे अपने देश का हो चाहे बाहर का हो। अगर देश की सीमा के अंदर व्यापार कर रहा है तो जीडीपी निकालने के लिए सबको सिर्फ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टाटा अपने देश की है, 100 रुपये व्यापार की, और सैमसंग विदेशी कंपनी है लेकिन अपने देश की सीमा में व्यापार किए तो 80 रुपये का व्यापार ये किए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो अगर जीडीपी निकालेंगे तो 180 आएगा। इस सिचुएशन में हम एबीसी को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो बाहर बाहर व्यापार कर रही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी, वो अपने देश की सीमा में नहीं है। और जब एनडीपी निकालते हैं जीडीपी में से, तो याद रखिएगा ग्रॉस, जी में ग्रॉस है, और ग्रॉस में से जब नेट निकालते हैं, एन का मतलब स्टार्टिंग में एन है तो इसका मतलब नेट होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एन में है एन, एन का मतलब शुद्ध, और शुद्ध तभी होगा जब उसमें से खराब चीज़ें हटा दी जाएंगी। मान लीजिए आप बाजार गए,
आपने 1 दर्जन मान लीजिए केला लिया, 1 दर्जन केला लिया। अब 1 दर्जन केला आपने लिया, तो 1 दर्जन केला में से मान लीजिए आपने घर में देखा, वहाँ तो नहीं देखा लेकिन घर में आके देखा कि 2 केले खराब हैं। तो क्या आप 2 केलों का यूज़ तो करेंगे नहीं। उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 केलों का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों खराब हैं। इस प्रकार डिप्रेशिएशन अर्थात घिसावत, तो जब जीडीपी में से एनडीपी निकालते हैं, जीडीपी में से एनडीपी निकालते हैं, तो याद रखिएगा ग्रॉस में से जब नेट निकालते हैं तो हमेशा डिप्रेशिएशन को घटा देते हैं, अर्थात जो खराब चीज़ें उनको हटा देते हैं। तो एनडीपी का अगर फार्मूला आपको बनाना है तो आप खुद समझ गए होंगे कि एनडीपी का फार्मूला निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जीडीपी जो है हमारी जीडीपी, जीडीपी में से क्या हटा देंगे, डी हटा देंगे, अर्थात घिसावट मूल्यह्रास को घटा देंगे। अब यहाँ पर भी डी है, ये मत सोचना यहाँ पर भी डी, ये डोमेस्टिक है घरेलू, और ये डिप्रेशिएशन है अर्थात जो खराब चीज़ें हैं। अभी जीएनपी देखिए, जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है ऐसे भारतीयों द्वारा व्यापार किया गया है, वो कहीं भी व्यापार किया गया हो, जो चाहे देश की सीमा में हो चाहे ना हो, क्योंकि इसमें जीएनपी पूरा नाम है ना, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, वो अपने भारतीय हैं चाहे जहाँ भी हो, किसी भी देश में हो। अब यहाँ पर जीएनपी जैसे निकालेंगे तो यहाँ टाटा कंपनी और सैमसंग कंपनी अपने देश में है, व्यापार कर रही है, और एबीसी ये अपने देश की कंपनी है, लेकिन कहाँ व्यापार कर रही है, बाहर कहीं विदेश में व्यापार कर रही है। तो टाटा ने मान लीजिए 800 रुपये का व्यापार किया अपने देश में, सैमसंग ने 300 रुपये का व्यापार किया अपने देश में, और एबीसी कंपनी अपने देश की है, इंडिया की है, इंडिया, लेकिन इसने व्यापार कहाँ किया, विदेश में कहीं व्यापार किया 200 रुपये का। तो जब जीएनपी काउंट करते हैं तो हमने क्या बताया, सिर्फ भारतीयों को देखते हैं, जीएनपी में सिर्फ भारतीयों को देखते हैं, वो कहीं भी व्यापार किए हों चाहे अपने देश में चाहे विदेश में। तो इस सिचुएशन पे जीएनपी कैसे होगा, 800 रुपये और कितना 200 रुपये जोड़ देंगे, तो 8 और 2 10, अर्थात 1000 रुपये, ये हमारा जीएनपी होगा। और जब एनएनपी निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे पहले ही कि हमने बताया ना, जब जी में से एन बनाना रहता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में जी से एन बनाना रहता है तो सिर्फ डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। तो एनएनपी जब बनाना होगा तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अर्थात जो खराब चीज़ें हैं, मूल्यह्रास है, जितने रुपए का नुकसान हुआ है, खराब हो गई चीज़ें, उसको हटा देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा एनएनपी। जब निकालना है तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे। आगे देखते हैं। अगर आपको जीडीपी और थोड़ा समझना तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जीडीपी की जैसे हम बात करें, तो मान लीजिए कोई आपने फैक्ट्री लगाई, मान लीजिए आपने उसमें 1 लाख रुपए की एक मशीन लाई और लगा दी 1 लाख की, तो अब उसका यूज आप कर रहे हैं 1 लाख की मशीन आपने लगाई, तो जीडीपी में तो 1 लाख रुपए काउंट हो गए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे आपने उस मशीन का यूज किया, मान लीजिए 5 साल यूज आपने किया, और 5 साल यूज करने के बाद अब क्या आप उस मशीन को 1 लाख की बेच पाएंगे, नहीं बेच सकते। तो मान लीजिए वो मशीन आपने बेचना चाहा, बाद में मान लो 60,000 की आपने बेच दिया, 5 साल बाद 60,000 की बेच दिया। तो अब यहाँ पर डी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जीडीपी तो 1 लाख की थी यहाँ पर, लेकिन अब जैसे 1 लाख की मशीन आप लाएं और 60,000 की आपने बेचा, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, आपका नुकसान हुआ 40,000 का। तो ये 40,000 जो था, यही मूल्यह्रास है, यही डिप्रिसिएशन है, यही घिसावट है, क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू में नहीं बची उतने की। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन अगर घटा देंगे, जो खराब चीज़ें घटा देंगे, तो जी की जगह पर क्या आ जाएगा, एन, बाकी वही रहता है एनडीपी, ठीक। और अगर जैसे जीएनपी है, 2 ही चीज़ें हैं, एक डोमेस्टिक और एक नेशनल, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या बनेगा, अब जी की जगह पर, क्योंकि आपने डी घटा रहे हैं, जीएनपी में से डी हटा रहे हैं, तो क्या बनेगा, जी की जगह पर एन बन जाएगा, एन एनपी। इस प्रकार है बस फार्मूले, हम आपको बता चुके हैं, एक बार रिपीट मारिए देखिए। जीडीपी में से हमने बताया ना, जीडीपी में से अगर डी आप हटाते हैं तो क्या बनता है, एनडीपी, क्योंकि जीडीपी जैसे शुरुआत में जी है,
और जी में से डी हटा तो तुरंत एन बनेगा, नेट बनता है। यहाँ लिखा भी है शुरू में एन का मतलब है कि आपने डी हटा दिया है, डिप्रेशिएशन कर दिया है, तभी तो एन बना है, नेट बना है, शुद्ध है वो। अब देखिए जीडीपी, जीडीपी से क्या बनता है, एनडीपी आप समझ चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। जीडीपी में से आपने डिप्रेशिएशन हटाया तो एनडीपी बना, और एनडीपी के आगे जब बढ़ेंगे तो जीएनपी मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो जीएनपी मिलता है, जीएनपी में से जब आप डी हटाते हैं तो एनएनपी बनता है। ये सब समझा चुके उदाहरण के माध्यम से। आप देखिए एक चीज़ आती है एमआरपी, एमआरपी क्या होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। एमआरपी, तो एमआरपी की अगर हम बात करें, एमआरपी की बात करें तो इसका होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा लेकिन समझना ज़रूरी है। जैसे एमआरपी जैसे किसी भी चीज़ की रहती है, तो एमआरपी का मतलब उसकी फैक्टर कॉस्ट, कितने की वो चीज़ बनी है और प्लस टैक्स कितना है, वो चीज़ एमआरपी में काउंट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ जैसे मार्केट में, मान लीजिए जैसे अखबार है, न्यूज़पेपर है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है, उसको बनाने का खर्चा है 5 रुपया, कोई भी मान लेते हैं, उदाहरण है। 5 रुपये का न्यूज़पेपर बनने में पूरा बन के खर्चा उसका 5 रुपये का है। अब वो आज की डेट में मान लो 7 रुपये का मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है 7 रुपये का, 2 रुपये उसमें क्या है, टैक्स है। इस प्रकार जैसे आगे देखते हैं, जैसे सिलेंडर की बात कर लेते हैं, गैस सिलेंडर है, मान लीजिए आज 1200 का है, तो 1200 का है तो क्या है, तो 1200 का मतलब अगर मान लेते उदाहरण के रूप में 1200 का सिलेंडर है और उसकी आज की कॉस्ट मान लीजिए 700 रुपये है, तो वो 1200 का है तो 500 उसमें क्या है, 500 रुपये उसमें टैक्स है। कोई चीज़ अगर सरकार को सस्ती करनी रहती है तो वो सब्सिडी देती है। सब्सिडी नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे से सुना होगा। जब किसी चीज़ में सब्सिडी देती है सरकार, सब्सिडी का मतलब छूट देती है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है, याद रखिएगा। जब कोई चीज़ में अगर टैक्स सरकार जोड़ देती है तो फिर टैक्स जोड़ती है तो महंगी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए जीडीपी कितने प्रकार की होती है ये आप समझिए ध्यान से। जीडीपी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ये ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो आराम से घूमते रहिए। जीडीपी 3 प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और पीपी जीडीपी। पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल, नॉमिनल, रियल और पीपीपी, नॉमिनल, रियल और पीपीपी, इसका नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर और पेरिटी। परचेजिंग पावर, पेरिटी का मतलब है परचेजिंग पावर पेरिटी, अर्थात क्रय शक्ति सामर्थ्य, ठीक है। क्रय शक्ति सामर्थ्य होता है पीपीपी का पूरा नाम। आगे देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है जीडीपी रिफ्लेक्टर। जीडीपी रिफ्लेक्टर कैसे होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल ऊपर, रियल नीचे और 100। ये फार्मूला ही सीधा ही पूछा जाता है कि किसी देश की नॉमिनल जीडीपी इतनी है, रियल जीडीपी इतनी है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना होगा, तो नॉमिनल ऊपर, रियल नीचे और इंटू 100 करके आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, जो नेशनल इनकम होती है, पूरे देश की नेशनल इनकम है, उसमें टोटल जनसंख्या से भाग कर देते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो नेशनल इनकम अपान जनसंख्या। उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर की इनकम 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, और घर में टोटल सदस्य मान लीजिए 5 हैं, तो 5 से आप भाग करेंगे 200 रुपये आएगा। तो प्रति व्यक्ति की आय वो 200 रुपये मानी जाएगी, उसमें से चाहे आधे व्यक्ति काम कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों,